बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी स्पोर्टिंग सॉल्यूशन। ये हमारा जो शो है आप जानते हैं ये 2 प्लेटफ़ॉर्म पे देखा जाता है, सलमान बट ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे भी और आरएनएन टीवी पे भी आप इसको देखते हैं। वीकली शो है जी, इसमें हम आप सब जानते हैं पूरे वीक की डिस्कशन करेंगे, ट्राई नेशन के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और इस विक्ट्री का जो मोमेंटम है, वो एशिया कप के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। इस हवाले से हम डिटेल में आज बात करेंगे। और सेकंडली एशिया कप के अंदर जी जो डिस्कशन हो रही है, कौन-सी टीम ज़्यादा फ़ेवरेट है, किसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, पाकिस्तान कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेलता आ रहा है कि कितना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा पाकिस्तान को इस चीज़ का, एक्लेमेटाइज़ होने की हवाले से बात की जाती है, वो भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो प्लान है, जो एक मंत्रा है, जिस तरह हमने फाइनल में देखा कि जब पाकिस्तान ने 3 जेन्युइन स्पिनर खिलाए तो एंटायरली आउटकम चेंज हो गया। और ये बात शायद हमने अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत ज़्यादा की कि रेगुलर स्पिनर की इम्पोर्टेंस ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशन में क्या बनती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा मुकाबला है, टाकरा है उसको भी आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सॉर्ट किए हैं, उसको भी अपने शो में इंक्लूड करेंगे और सलमान भाई से उसके आंसर लेंगे। डिस्कशन के लिए आप सब जानते हैं जी पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट बैट्समैन और टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमें जॉइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम थैंक यू फॉर अस्सलाम। जॉइनिंग जी। बहुत शुक्रिया आपको जी। वेलकम कहते हैं, ज़बरदस्त किस्म का आप थैंक यू। एनालिसिस और कमेंट्री करके आए हैं। थोड़ा-सा अगर उसका भी आप शेयर करना चाहें, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी ओके। और इंटरनेशनल गेम्स में जाना एज़ाज़ की बात भी जी। है और लर्निंग भी है उसमें बहुत सारी। हुँ। तो मैंने बहुत एन्जॉय किया उसको और कुछ चीज़ें पिक की हैं इंशाल्लाह। तो होपफुली ये एक कंटिन्यूड एक्टिविटी है बिकॉज़ वन्स यू स्टेप इंटू अ लैंग्वेज जी। व्हिच इज़ नॉट योर्स तो फिर उसमें होता ये है कि आपको कंटिन्यूटी जो है ना वो आपको बेहतर से बेहतर की जाती है। जी। बट कंटिन्यूटी ऑब्वियसली इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच people like you and हुँ। how it happens. So I've been doing it consistently for 2 साल तो अब हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो माशाल्लाह ठीक है। मोर इंशाल्लाह इससे ज़्यादा होगा आगे जी, जी, जाके। नेशनल तो हम हाँ, आपको देख रहे थे और वी आर ना ऑलवेज़ एडमायरर ऑफ मोर योर टू गेम कम सेंस। इंशाल्लाह। या तो इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा रहेगा और हुँ। हमें जो ओवरऑल एक फीडबैक जो एक आपके हवाले से आया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि इंशाल्लाह थैंक आप यू। इसी तरह ही फ्लरिश करें। सलमान भाई ट्राई नेशन से स्टार्ट करते हैं, पूरा वीक का शो है तो सारे एरियाज़ पे आज बात करेंगे। कौन-सी ऐसी डेफिशिएंसी स्टिल रह गई हैं और कौन से पॉजिटिव हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताइए ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये विक्ट्री? क्योंकि पाकिस्तानी नेशन के हवाले से हमने बात की, वो नाराज़ हैं लोग, डिजेक्टेड है समहाउ वो इस गेम को देख नहीं रहे थे, हमें ये डर लगता है हमेशा से, अभी कुछ टाइम से रीसेंट पास्ट से शायद ये हॉकी वाला हाल ना हो जाए, स्क्वॉश वाला हाल ना हो जाए, तो ये विक्ट्री उस लिहाज से आप कैसे इसको ओवरऑल देखते हैं? देखिए दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस बूस्टर और कह लें कि बिफोर बिग टूर्नामेंट थोड़ा-सा आपका जो स्ट्रेस रिलीवर का काम करेगी बिकॉज़ जिस तरह की क्रिटिसिज़्म हम देख रहे थे अपने प्लेयर्स के ऊपर और ऑनेस्टली वो प्लेयर्स भी अपनी बेहतरीन गेम पेश नहीं कर पा रहे थे। जो उनसे एक्सपेक्टेड जी। जो आउटपुट थी, वो नहीं नज़र आ रही थी। तो राइटली सो लोग भी थोड़ा-सा कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट भी उनमें थी और थोड़ी रिज़ेंटमेंट भी थी क्योंकि कुछ बहुत फ़ेवरेट लोगों के जो प्लेयर्स हैं, वो बाहर हैं टीम से। जी। तो रिज़ेंटमेंट उनकी वजह से थी और फिर जब आप खेल रहे हैं, अब कहने को तो 14 में से आप 10 मैच जीते हैं, हुँ। जो लास्ट आपकी जी। 14 एंगेजमेंट्स हैं। बट द क्रिकेट दैट यू हैव प्लेड हैज़ बीन नॉट वेरी कन्विंसिंग। यस। वो मुतमईन करने वाली नहीं है, हुँ। या ठीक है कंसिस्टेंट ना? भी सो नहीं है। इफ यू आर जस्ट अ रिजल्ट वॉचर तो फिर तो दैट्स थिंग्स आर डिफरेंट। फिर तो योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर आप क्रिकेट को समझते हैं और उसको ट्रू स्पिरिट में फ़ॉलो करते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं यार पाकिस्तान टीम ऐसी आइंदी तो नहीं सी। तो ये वो चीज़ है जिसको फुलफ़िल करना है आपके नए सेटअप ने, नई टीम जो नई टीम तो नहीं है लेकिन को एक न्यूक्लियस है जी। डिपेंड जिन पे अब आप करना चाह रहे हैं वो रिलेटिवली यंगर बॉयज़ हैं, हुँ। तो लेसर एक्सपीरियंस्ड हैं। कुछ उनमें एक्सपीरियंस्ड भी हैं तो दे आर इन प्लेस जहाँ पे दे हैव टू डू रियली वेल टू कन्विंस पीपल। जी। इस तरह की स्टेज है उनकी। तो नेचुरली ये होता है जब ट्रांज़िशंस आती हैं तो ईदर द ट्रांज़िशन इज़ एक्सेप्टेड और यू गो बैक टू हुँ। वेयर यू नो जहाँ से आप शुरू किए शुरू थे कि किया यार था। ये हुआ है। तो लेट्स होप के दे डू वेल फॉर पाकिस्तान सेक्स। आपने भी कहा ना कि हॉकी वाला हाल या दूसरा ना हो जाए। तो उस चीज़ से अगर इन्होंने दूर रहना है, बचना है और इसमें टॉप पे जाना है, हुँ। तो फिर ज़रूरी है कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली जीते, जी। ठीक है? और पाकिस्तान का
एक जो कह लें कि क्रिकेट की दुनिया में आपका एक स्टैंडिंग रही है, आप उसको अचीव कर जाएँ, बल्कि उससे ऊपर जाएँ। वो भी स्टैंडिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन जी। कंसिस्टेंट हम उसमें भी नहीं थे। हुँ, तो उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। तो बस यही है चीज़ें, क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है अभी एशिया कप, तो आपको पता है कि आई एम नॉट हुँ। द काइंड ऑफ पर्सन जिसने आपको कर मैं तो हम पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि तनकीद मैच के हाँ जी, बात होती है। एनालिसिस पे हो, मैच हुँ, कैसा खेला इस पे हम कर उसपे होती सकते हैं, हैं, हाँ जी। क्या करना चाहिए था उसकी बात कर सकते हैं और कहाँ हमसे गलतियाँ हुई। लेकिन जो एक डायरेक्ट हिटिंग है ना, वो हमारा काम नहीं है, नहीं है मेरा जी। नहीं है। तो मैं उसको नहीं पसंद करता अनलेस येस देयर इज़ अ पॉलिसी जो नुकसान पहुँचा रही है। जी। अनलेस कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसका ब्लेटेंट नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट को, देन आई एम सॉरी, देन आई वुड हैव टू स्पीक। जी, लेकिन एज़ बिल्कुल वो फार एज़ द राइट है। टीम इज़ कंसर्न्ड, तो वो उनका मैच ही एनालाइज़ करना है। पहले हम पॉज़िटिव साइड को देख लेते हैं, फिर हम जो भी अ, वी लूप होल हैं या डेफिशिएंसीज़ हैं, उन पे बात करते हैं। पॉज़िटिव की बात करें, एक चले मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की गई, इसको इम्प्रूव करने की बात की गई मैनेजमेंट की तरफ से, कोच और कैप्टन की तरफ से और कैप्टन बारहा इस पे बात कर रहा है। कैप्टन की अगर एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है, एज़ ए स्टूडेंट ऑफ द क्रिकेट, मुझे लगता है कि एक थोड़ा सेल्फलेस आदमी है। वो अपने नंबर को भी जिस तरह बाबर पे एक टैग था, स्टिग्मा था कि वो ओपन है तो ओपन है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है तो वो नहीं मान रहा। लड़कों को खिलाने की बात है तो वो कि उसपे है। ये थोड़ा-सा हमें लगता है डिफरेंट कैरेक्टर है सलमान अली आगा। जब तो सलमान को देखते हैं और सुनते हैं ना, हुँ, तो एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है। फिर हाँ, रज़िया या बंदा नहीं रजा होता नहीं होता। कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। कुछ चाहिए नहीं। और जैसे मैं ऐड कर दूँ हाँ, कि उसने वो ट्रॉफी लेने भी खुद नहीं गया। हाँ, ठीक है, तो वो हिज़ जेस्चर्स आर गुड, हुँ, द वे ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इज़ वेरी कैजुअल, यस। ठीक है, बड़ा ईज़ी गोइंग हुँ, फ़ील आती है उसको देख के, व्हिच इज़ नाइस फॉर अ चेंज। और वो जो मैंने कहा ना फुलफिलमेंट की फीलिंग है, वो लीडरशिप का बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रेट है। हुँ, क्योंकि अगर वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचना चाहेगा ना, तो अदर्स विल फील जी। लेफ्ट आउट। हुँ, तो ये खास ट्रेट है, अगर आपने किसी बंच ऑफ पीपल को लीड करना है, तो यू हैव टू बी अ गिवर, यू जस्ट कैन नॉट बी अ टेकर ऑलवेज़, यस, ठीक है? तो व्हेन यू आर अ गिवर, इवेंचुअली इट ऑल कम्स टू यस। यू। हाँ, बट दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ नॉट कॉमन। लोगों को ये समझाते हुए उन्हां दी उम्र लग उम्र जाती, लग फिर जाती नहीं है। समझ लगदी। सो आई थिंक कि प्लेयर्स को क्रेडिट देना, प्लेयर्स के बारे में अच्छी बात करना, हुँ, अपने साथियों को बैक करना, जी। ये लीडरशिप के बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं। हुँ, और आई लव्ड द वे जिस तरह उसने आगे कहा था ना कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर नवाज़। अभी नवाज़ ने ये 5 आउट नहीं नहीं किए किए थे, थे, ये हाँ, हैट्रिक नहीं की थी। तो हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। दे रहा था तो बिल्कुल। आगा ने उसको नेमली इन इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटेशन में उसने हुँ, माइक पे कहा कि जी आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। तो इट इज़ गुड टू हियर दैट। और मुझे उससे ना वो फ़ील ही आती है कि यार ठीक है, जिसका जो काम है वो करे। ही इज़ नॉट इनटू एवरीथिंग, व्हिच इज़ गुड अगेन। तो अच्छा अच्छा साइन है। आई होप अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दे, मज़ीद इवन हारिस को सक्सेसफुल भी हो। अगर देखा जाए कि पूरा पाकिस्तान क्रिटिसाइज़ या पूरी दुनिया शायद कर रही है उसको, बट ही बैक्ड हिम। उसने कहा, "ये देखिए जी, उसने टीम के लिए अपना नंबर सैक्रिफाइस कर दिया। उसने कभी माइंड नहीं किया हम जिस नंबर पे भेजते हैं।" तो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये चलें जो भी आप डिबेट ज़रूर कर सकते हैं कि उसकी बात ठीक है या नहीं, बट ही इज़ डिफेंडिंग देयर प्लेयर हिज देखिए, प्लेयर। एज़ फार एज़ द कैप्टन इज़ कंसर्न्ड, तो उसको यही करना है, हुँ, ठीक है ना? यू जस्ट कैन नॉट वॉक इंटू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि एक्स, वाई, ज़ी की वजह से हम मैच हार गए। जी। ये कप्तान नहीं करता है, हुँ, ठीक है ना? तो वो उसने ठीक किया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा वो हमें इस तरह मायूब इसलिए लग रहा है कि वी हैव सीन वेरी लेस पीपल हू जी, एक्चुअली बैक देयर टीम। बैक का लफ्ज़ तो हर बंदा बोलता है, एक-दूसरे को बैक करना है, हुँ, लेकिन दिल से वो काम नहीं हो रहा होता। जी, तो ये अच्छी चीज़ है इसमें और आई रियली प्रे कि अल्लाह करे ये कामयाबी हो इसको। जी। बहरहाल जो सिस्टम को बेहतर करना है वो करना है, जो पाथवेज़ को बेहतर करना है वो करना है, वो एक लॉन्ग स्टोरी है हुँ, व्हिच हैज़ टू हैपन एनीवे सूनर और लेटर, वरना उसके बगैर बात बनेगी नहीं। जी, ये तो एक इवेंट चल रहा है ना कि यार चलो हुँ, अच्छा खेल जाएँ, अच्छा कर जाएँ ताकि नेशन का मोराल अच्छा हो, लोगों का इंटरेस्ट वापस आए और चीज़ें बेहतरी की तरफ एक आप पाथ शो करते हैं आने जी, वालों को, तो वो अच्छा है फॉर द फॉलोइंग हुँ। इट्स वेरी गुड। तो वन और टूर्नामेंट टू विन 5 टू 8 इयर्स इज़ नॉट समथिंग हाँ, दैट इज़ नॉट जिससे कोई हुँ, बड़ी टीमें आप रिलेट करते हो। बड़ी जी, टीमें तो फिर आपको हर टॉप 3-4 में नज़र आती हैं हर जी। वक़्त। जी, टॉप 2-3 पता लगता है पिछले 5 साल से 5 सेमीफ़ाइनल खेल ली हैं, 2 फाइनल खेल लिया, 1 जीत लिया है या 2 जीत ली हैं। वो वाली कहानी को पहुँचना है, उससे भी बेहतर जी। होने की कोशिश करें। और अनफॉर्चुनेटली हम रिसेंट पास्ट में हारे इतना है, तो ये भी हमें एक विक्ट्री लग रही है और बड़ी लग रही है।
ऑन द गिविंग नहीं, सर्कमस्टांसेस। मेरा ख़्याल है हमने ना अपने लिए मयार बड़े छोटे सेट कर। ये हमें भी कह सकते हैं, बिल्कुल। हम 2011 का वर्ल्ड कप था, आई वाज़ नॉट प्लेइंग। पाकिस्तान इंडिया से जीता हुआ मैच हारता है, ऐसे ही। ठीक है? जो इन एनी केस मैच जीतना चाहिए था। हुँ, आपके मेन स्टेज वहाँ पे खेल रहे होते हैं, वो हुँ। आउट भी नहीं होते, आप मैच भी नहीं जीतते। हाँ जी। और आपका इस्तकबाल होता है कभी चीफ मिनिस्टर हाउस सिंध में, कभी चीफ मिनिस्टर हाउस पंजाब में, कभी कोई आपको कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। ये मैंने तो इससे पहले ज़िंदगी में नहीं देखा था कि आप एक सेमीफ़ाइनल इंडिया से हार के आए हो, हाँ जी। जिनसे आपकी टीम भी बेहतर थी और उसके बाद आपको इतनी शाबाश मिल रही हो। हमने तो ये इसकी बड़ी रिवर्स साइड देखी हुई है। 2022 के वर्ल्ड कप के बाद भी ये तमाशा हमने हाँ, देखा है। नहीं 22 में तो फिर हालात बहुत आगे को निकल हुँ। चुके थे ना, लेकिन 11 में तो ये पहली दफ़ा इस तरह के सीन हाँ, देखे गए हाँ, थे। हाँ। ठीक है? ऐसे तो ही उस टाइम तो ऐसा होता ही नहीं था, उसमें तो होता था कि ये क्या किया है? इनसे हार गए हो। घरों में आग ठीक है? पथराओ। लोग वो आ जा मैं ये नहीं कहता कि लोग उस हद एक्सट्रीमिज़्म को पहुँच जाएँ, लेकिन व्हिच इज़ होता नॉट था तब। करेक्ट। हुँ, लेकिन वो तो लोगों की बात है। लेकिन खिलाड़ी की जो अपनी फीलिंग थी ना, वो इस तरह की नहीं थी कि वो मुतमईन हो, सेमीफ़ाइनल हार के मुतमईन फिर रहा हो। ठीक है ना? तो ये 2011 से ये हुँ, कोई निचले दर्जे पे अपने आप को देखना शुरू किया है हुँ, और इस हद तक देखा है कि उसके बाद तो हम सुनते ही रहे लोगों से कि सेमीफ़ाइनल खेला था, फलाँ खेला था। खेला था क्या होता है? हुँ। जीता होता है, बात होती है। जी। आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीते, 2009 में वर्ल्ड कप जीते, 92 का जीते, आज तक जीते हुए हैं। वो बात है, वो हुँ, इवेंट है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप टेस्ट चैंपियनशिप की मेस मिली थी जब मिसबा कप्तान थे, जी। सबको याद है, हुँ, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। तो ये खेला, सेमीफ़ाइनल खेला या फलाँ खेला, ये खेला, ये दीज़ आर नो अचीवमेंट। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। अब एटलीस्ट बड़ी टीमों की अचीवमेंट्स और नहीं ये है। हमने कोई प्रेसिडेंट भी नहीं मिलता ना कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया हारी है फाइनल या कोई मिसाल के तौर पे एग्जांपल के तौर पे इंग्लैंड हारा है, तो वर्ल्ड वो कप पाकिस्तान जीता था 92 में, जी, तो ग्राउंड का एक चक्कर लगाया था वर्ल्ड कप के जी। साथ, ठीक है? अब बांग्लादेश फिर के साथ लगाते 2009 का हैं। वर्ल्ड कप जीते तो चक्कर लगा यूनुस भाई के साथ टीम ने एक चक्कर लगाया था, हुँ, फ्लैग पकड़ के उन्होंने। फिर उसके बाद चैंपियंस चैंपियन ट्रॉफी में ट्रॉफी शायद में। लगाया होगा। हाँ जी। उसके बाद ये अभी मैंने 1-2 दफ़ा नज़ारे देखे हैं कि आपने एक छोटी-सी सीरीज़ जीती है, बांग्लादेश से जीतने के वो बाद लाहौर में। बिल्कुल ऐसी कि जो एक हार्मलेस सी टीम थी। जी। तो आई डोंट नो शायद उसका उनके पीछे कोई माइंडसेट कुछ थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन वो जो नज़ारा हम देखते हैं ना दैट इज़ आफ्टर डूइंग समथिंग वेरी बिग। तो आई थिंक प्लेयर्स को ये भी एक फ्री एडवाइस ही है कि अपने आप को एक हायर पेडेस्टल पे देखें, अपने लिए हायर बार सेट करें एंड गेट टू दैट टू शो सम हुँ, सॉर्ट ऑफ इमोशन जहाँ पे आप कहेंगे नहीं यार आई हैव डन समथिंग। हुँ। ये अगर आप बहुत छोटी चीज़ों को इस तरह से सेलिब्रेशन इज़ समथिंग डिफरेंट लेकिन इस तरह से आप करते हैं ना हुँ। तो यू सेट योरसेल्फ स्टैंडर्ड्स व्हिच आर नॉट जी। डिजायर्डली हाई। और ये अच्छी चीज़ है कि सलमान अली आगा ने अभी जो कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसने कहा ट्राई नेशन की विक्ट्री दैट वाज़ जस्ट ए पार्ट और ये पाथवे था हमारा एशिया कप के लिए, तो मैं उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ। अच्छा, अगर हम कुछ और पॉजिटिव की बात करें, एक तो बॉलिंग के लिहाज से हमने देखा बड़े टाइम के बाद कि चलें हम कंटेन करना शुरू हो गए हैं, किसी न किसी जगह पे हम पकड़ रहे हैं। स्पिनर्स का प्रॉब्लम पाकिस्तान का 2 साल में बहुत बड़ा था। ख़ास तौर पे जब से शादाब की इंजरी के बाद उसकी बॉलिंग गई तो कोई स्पिनर नज़र ही नहीं आ रहा था। अबरार, सुफ़ियान, ये नवाज़ ने ख़ास तौर पे कमबैक के बाद ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग बॉलर। तो ये जो तीनों का कोर और फ़ास्ट बॉलर भी चिप ऑन कर रहा है, शाहीन भी थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा नज़र आ रहा है, रन्स कम दे रहा है अब। तो ये बॉलिंग से आप सैटिस्फाइड हैं? देखें क्योंकि ये फिंगर स्पिनर्स हैं ज़्यादा हुँ, या इनमें रिस्ट स्पिनर है सुफियान सुफ़ियान। बट कंपैरेटिवली इनके कंट्रोल काफ़ी बेहतर है। सुफियान को थोड़ा बेहतर करना है अपना हाँ कंट्रोल। जी, बाकी क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है उनका ज़्यादा नवाज़ अच्छा है। और इब्रार जो है वो भी फिंगर्स यूज़ करता है मिस्ट्री बॉलिंग के लिए। इनके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। इब्रार और नवाज़ को ये भी एडवांटेज है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ढेर खेली हुई बहुत है। खेली, हाँ जी। ठीक है, नवाज़ ने बहुत ज़्यादा खेली लेकिन वो एज़ अ बैट्समैन लेकिन ही हैज़ बीन थ्रू द प्रोसेस। हुँ, इसी तरह जो इब्रार है उसने भी 2-4 सीज़न 2 सीज़न उसने लगाए हैं लंबे। जी, जो हमारे बाकी प्लेयर्स का पिछले कुछ सालों में मसला रहा है ना, कि वो सिर्फ़ फ़ोकस्ड हैं छोटे फॉर्मेट पे और जी, उसमें भी उनका डिवाइडेड फ़ोकस रहा है, कि साथ बैटिंग भी कर ली, थोड़ी बॉलिंग कर ली। इस तरह आप कंप्लीट नहीं होते। आपका वो कहते हैं ना कि चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। हुँ, आप पैराग्राफ ही रहते हैं। तो यू नीड टू यू नो डू दैट स्टफ पूरी जो बेसिक्स है ना, आपके वो फंडामेंटल्स वो आपको वो पूरे पूरे करने करने हैं हुँ, टू बिकम गुड क्रिकेटर्स। They are overly focused on making minute adjustments and not looking at the larger context हुँ, कि यार असल में मैटर क्या चीज़ करती है। बड़ी दुनिया का एक्शन फ़र्क है, जी, जो कोचिंग टेक्निक कहती है यार ये ठीक नहीं है।
बड़ी दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, वो कहते हैं यार ये तो बुक में अगर देखें तो ये ख़राब है तरीका, जी। ये बैट पकड़ने की ग्रिप नहीं ठीक है, इसका फेस ऐसे है, इसके खड़ा ऐसे होता है, बट द एंड प्रोडक्ट इज़ समथिंग व्हिच द टीम नीड्स। हुँ। वो बेनिफिशियल है, उससे जो आपकी जो टीम है उसको फ़ायदा दे रहा है एक प्लेयर। स्टीव स्मिथ जो है, वो जिस तरह विकेटों के आगे आके खड़ा होता है, वो जहाँ पैड पे लगेगा आउट है, लेकिन वो हुँ। जब लगता है तब 100 हो गया होता है। हाँ जी। ठीक है? तो एक डिफरेंट प्लेयर है वो। बॉलर्स सारा दिन उसके पैड पे मारते रहते हैं, वहाँ से स्कोर करता रहता है वो। करता रहता है, सही। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कैपिटलाइज़ करते हैं अपनी उन चीज़ों पे जिन्हें दुनिया वल्नरेबिलिटी समझती है। जी। तो आई थिंक के प्लेयर्स को अपने बारे में खुद वो वाले पॉइंट्स तलाश करने चाहिए रादर देन वो होता है ना कि एक कोच ने ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ तो सारी दुनिया ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮੀ जा रहे हो। हाँ जी। यू हैव टू बी योर ओन मैन। हुँ। टॉप लेवल के ऊपर जब तक आप खुद से अपने इंपॉर्टेंट फैसले डिसाइडर्स आर नॉट डन बाय यू, हुँ। तो आप डिपेंडेंट रहते हैं एंड यू डू नॉट बिकम लीडर्स। एंड इफ यू आर नॉट लीडर्स, मैं टीम के लीडर की बात नहीं कर रहा, आप अपने काम के लीडर अपने ही के लिए तो नहीं है। बने ना, हाँ। तो अगर आप अपने लीडर ही नहीं है ना, तो हुँ। आपकी सक्सेस उस पाए की नहीं होती। और एज़ ए प्लेयर भी तो आपने इवॉल्व होना है ना हाँ। जी, लार्जर दैन लाइफ बनने की जो बात की जाती है। अच्छा, थोड़ा-सा अगर हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, जो एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स की बात करें। एक मैंने शायद लास्ट शो में भी आपसे डिस्कस किया था कि अभी जो स्टैट्स देखे गए, पुरानी जो मैनेजमेंट कप्तान के साथ वो 155 से 60 के दरमियान था। अब जो बता रहे हैं स्टैट्स वो 8 से 10 रन्स का है। उसके जो सबसे बड़ा रीज़न है कि टॉप 3 80% हमारे पावर प्ले में आउट हो रहे हैं। जब आपके 3 प्लेयर आउट हो जाएँगे टॉप के, तो आप कैसे हाउ हाउ कैन यू मेक 180 190? तो ये कंसर्न कैसे देख रहे हैं? और साथ फरहान इतना रन्स करके आया, अब अंदर वाली बॉल पे वो फँसना शुरू हो गया। पाँव नहीं हिलते उसके। आई थिंक एक तो पाँव तो उनके शुरू से ही नहीं हिलते, बहुत कह लें कि मिनिमल मूवमेंट है, जी। क्लोज टू नन। ठीक है, सो ही टेक्निकली क्या लगता है आपको उस भी क्यों? बस ये ही इज़ नॉट टेक्निकली द ग्रेटेस्ट हुँ। बट ही हैज़ प्लेड सो मच क्रिकेट एंड परफॉर्म्ड कि उसकी एडजस्टमेंट कर लेता है वो। हुँ। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो एडजस्टमेंट्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हो जाती हैं ना, समवेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं वहाँ पे होता। आप पकड़े जाते हैं। हुँ। सो फिर आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है टू स्टे देयर। सक्सेसफुल स्टे करना है तो फिर आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है, जी। कोई ना कोई ऐसी चीज़। अब उन्हें एक ने आउट किया राउंड द विकेट, तो अगले दिन अगली टीम ने राउंड द विकेट वहीं पे आउट कर लिया। तीसरे दिन 2 फिर बॉ 1 बॉल उन्होंने ऑन पे चौका मारा, वो दूसरे बॉल पे वो भी राउंड द फिर विकेट आ गया। आ गया। ठीक है? और उसके बाद जो शॉट उन्होंने मारी, जो तीसरा दफ़ा वो बोल्ड हुए। जी। देखिए, जब आप बोल्ड होते हैं ना लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में, दैट इज़ लो स्टफ हुँ। एज़ एन ओपनर। और एक हाँ। स्टाइल से आउट हो रहे हैं, वो डेंजरस हाँ, साइन है। तो ये एक तरीका जो आउट होने का ना दैट इज़ ऑलवेज़ समथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो मेरा ख़्याल है कि वो अभी तो वो पीछे रन्स कर रहा था, हाँ मैन ऑफ जी। द मैच ले रहा था। तो इट्स नॉट अबाउट कि एकदम गेंद नज़र आना बंद हो गया। मेरा ख़्याल है कि वो अपने आप को ट्रस्ट करें। वो उन्हें कोई वो एक होता है ना सुसाइडल प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो कुर्बानी देने ना आएँ, जी। वो रन्स करने आएँ, ठीक है ना? और रन्स का उनका एक तरीका है, ठीक है ना? सो समटाइम्स आते ही आपकी लग जाती हैं, समटाइम्स वो फिर आपको आपको लगता थोड़ा-सा नहीं वो कई दफ़ा पहले ओवर में ही 15-20 बनाने के चक्कर माइंडसेट के अंदर चले गए हैं और लगता क्या है, वो तो ऑब्वियस है, हाँ जी। आपके सामने है, वो तो बड़ा हिट टेढ़ी आग हाँ, बुझानी है, थोड़ा-सा हाँ, वेट पहले कर दूसरे बॉल पे मारते हैं, हुँ। तो और प्रोबेबली उनके ज़हन में हो सकता है ये हो कि यार 8वें तक बैटिंग है, क्योंकि जो भी हम बातें सुन रहे हैं, जो भी हम अ, चीज़ें सुनते हैं रिलेटेड टू द टीम एंड कमिंग फ्रॉम अ, यू नो बिहाइंड द सीन्स, वो यही होता है कि यार फ्रीडम से खेलना है, जी। फियरलेस खेलना है और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। बट समवेयर अलोंग द लाइन कोई अक्ल भी इस्तेमाल करनी है, सेंस भी प्रिवेल करनी है। आप हुँ। देखिए जब आप ट्रबल में थे, फ़खर ज़मान ने क्या खेला? वो बैटिंग करता डीप रहा, लेके गया। ठीक है? एक जगह उसका कैच छूटा, उसके बाद आखिरी 2 ओवरों में उसने 40 कर दिया, वहाँ से आप लोग मैच जीत गए। जो आखिरी मैच हुआ, उसके अंदर भी नवाज़ खेला, साथ जी। वो एंड आगा में खेला आगा आगा खेला खेला। हुँ। थोड़ा-थोड़ा, तो उन्होंने एक बिल्डअप फ़खर करके ने उस थोड़ा-सा मुश्किल खेला। विकेट पे आप ले गए। अब हसन नवाज़ आए, उन्होंने एक छक्का लगाया, वो भी कैच होते-होते छक्का हो गया। छक्का हो गया। फिर उन्होंने एक ऊपर हिट मारी, वो बच गया कैच उनका। फिर उन्होंने उसी ओवर में तीसरी मार हाँ। दी। तो दिस शोज़ कि या तो इंस्ट्रक्शन ऐसी है या यू आर नॉट यूजिंग योर कॉमन सेंस बिकॉज़ इतनी तो कोई जल्दी नहीं है। हालाँकि ये पास्ट में सिंगल लेता था, छक्के के बाद ही सिंगल हाँ, लेता था, पता और नहीं अब अफ़गानिस्तान से भी जो पाकिस्तान मैच हारा है, उसमें अगर आप देखें तो 170 चेज़ करना था। हुँ। लेकिन हमारी शॉटों से लगता था कि हमें 270 करना है। हाँ जी। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन
270 एंड 170, हुँ, ठीक है ना? तो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लग्ज़री कि यार कोई गल नहीं, हुणे 1-2 हुँ, ओवर लगेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी, हाँ, या अपने ऊपर एतमाद होता है ना कि चलो ये अच्छा कर रहा है तो इसको तो मैं लगा ही जी। लूँगा। तो आप अपने ऊपर वो वाला ट्रस्ट लेकर आएँ, तो मेरा ख़्याल है उससे काफ़ी मसले हल होंगे बैटिंग के। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, कंट्रोल्ड एग्रेशन क्रिकेट में बहुत मैटर करता है, गेम अवेयरनेस। अच्छा, पूरी बैटिंग लाइनअप देखें तो कोई ना कोई प्लेयर, किसी न किसी की कोई एक आधी इनिंग ज़रूर आई है। साइम की आई, नवाज़ की 2-3 आई, फिर इसी तरह हसन नवाज़ की एक ठीक थी, फिर इसी तरह आगा की 2 इनिंग्स देखी, फ़खर ने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली। बट फ़खर का बड़ा एक इम्पोर्टेंस रोल रखता है, जितने भी आप 5-6 प्लेयर देखते हैं। तो एक तो नंबर 3 है, बाबर और रिज़वान जब आते थे तो इनकी बेचारे की बारी नहीं आती थी, अब इनको टाइम भी मिल रहा है जल्दी, कोई ना कोई ओपनर तो ज़रूर ही आउट होता है, जल्दी भी आ रहे हैं, बिल्ड भी करना है। आप समझते हैं कि ये बेहतर फ़ॉर्म में, ये शेप में आ गए हैं और इट विल हेल्प पाकिस्तानी टीम फॉर द एशिया कप? देखिए, जीते हैं ना तो कॉन्फिडेंस तो लाज़मी ऊपर जाएगा। लेकिन द सेम स्टोरी इज़ नॉट अ गुड स्टोरी टू रिपीट कि आपके ऊपर वाले 3-4 बड़ा स्कोर ना करें। हुँ, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको पावर प्ले में आपके अगर 2 से 3 आउट होए जा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड। क्योंकि इमेजिन वो वाली टीमें कि जो 170 से घबराएँगी नहीं और अगर उन्होंने 4 आउट कर लिए तो फिर 170 खाएँगी नहीं। हुँ, क्योंकि वो तो अच्छी टीमें होंगी ना, जी, वो तो यूएई वाली तो और कहानी है। अफ़गानिस्तान को भी वो पाकिस्तान से कुछ कह लें कि ख़फ़ास जो हमारे साफ़ी भाई होते हैं, जो डिसअपॉइंटेड होते हैं या नॉटी होते हैं थोड़े से, या उन्हें हेडलाइन्स चाहिए होती हैं, वो इस तरह के सवाल करते हैं जी नंबर 2 टीम हो गई तो हाँ ये जी, हो गया तो वो हो गया। लेकिन बेसिकली अफ़गानिस्तान इज़ अ वंडरफुल टीम बट इट्स अ ग्रोइंग टीम ना, वो हुँ, उनका एक्सपीरियंस का इशू है। जब वो जीत के करीब आते हैं या जब उन पे प्रेशर आता है, तो आपको पता लगता है कि ये टीम अभी नई टीम है, जी, बहुत ज़्यादा इसे टाइम या बहुत हाई प्रेशर के इसको आदत नहीं है अभी। ऑल्दो कि वो सुपर टैलेंटेड है, जी, लेकिन एक प्रोसेस है ना, अब जिस तरह की क्रिकेट नबी ने या राशिद खान ने खेल ली है, उनमें से वो रिफाइन हो चुके हैं। हुँ, वो अब डिफरेंट पेडिग्री पे हैं, वो बाकी जो उनकी टीम है वो उनकी तरह नहीं डिफरेंट है, सोचती, हाँ जी, तो उनको थोड़ा टाइम लगना है वो सारा होने में। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान शुड टेक इट एज़ अ न्यू टूर्नामेंट एंड वन टीम एट अ टाइम, स्पेशली पहले ग्रुप में आपका इंडिया का मैच है जी, और उसके बाद आगे जाके जो भी आपके सामने आता है, श्रीलंका आती है, बांग्लादेश आती है, या वो जो और टीमें हैं उसमें। हुँ, तब पता लगेगा कंसिस्टेंट क्रिकेट बड़ी टीमों के खिलाफ। अभी तो आप खुद बिल्डअप में हैं, नई-नई जी, चीज़ें अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि उसमें पाकिस्तान की टेक्निकल प्रोग्रेस जो है बैटिंग में, वो इतनी एनकरेजिंग नहीं है। अगर मैं सही मेरिट पे बात करूँ ऑनेस्ट होके, हुँ, तो हमारे प्लेयर्स टेक्निकली उतने सुपीरियर नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए, जी। पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर की सेशन की तरफ आता हूँ। पूरा पाकिस्तान क्या अब हाइप तो बनना शुरू हो गई है बड़े मैच की और सब चीज़ों की। पूरा ट्राई नेशन आपने कवर किया, ट्राई नेशन से पहले तो कोई पाकिस्तान को कोई सेकंड या थर्ड पे भी रेट बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। अब कुछ मुकाबले की बात होना शुरू हो गई है कि नहीं, अब पाकिस्तान का मुकाबला होगा, तगड़ा होगा। इंडिया का एक ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आ रहा है, और ये शायद क्रिकेट में बहुत मैटर करता है, कि आप 8-9 मंथ से कुछ क्रिकेट नहीं खेले। चाहे जितनी मर्ज़ी आप प्रैक्टिस करें, बट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर एक प्रैक्टिस एंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। ये पाकिस्तान को एडवांटेज दे सकता है, और इन अ वे ऑफ अ कॉम्पिटिशन आपको क्या लगता है, बहुत क्लोज़ होगा मैच, या वो अभी भी सुपीरियर है? यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई 150 रन्स किए, यूएई अफ़गानिस्तान से एक मैच जीत चली थी और थोड़ा बड़ा एनकरेजिंग यूएई रहा। तो इंडिया का पहला मैच है टाइम के बाद और यूएई के 9 आउट से 60 पे, 50-60 पे। 50 पे, हाँ जी। तो हाउ कैन वी से कि वो दैट पर्टिकुलर गैप, वो हुँ, तो ये भी अगर वो जीत गए तो कहेंगे देखा रेस्ट के बाद आए थे फ्रेश थे। ये खेलते आ रहे थे, ये थके हुए थे। इफ इट डज़न्ट वर्क हाँ, तो फिर बात होगी ये ले ऑफ के बाद आए थे। हुँ, सो व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन द पास्ट, अगर आप जीत रहे हैं तो वो प्लस बन जाता है और अगर आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना करें तो वो फैक्टर बन जाता है कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ। जी, बहुत सारे लोग इस तरह और टीमें इस तरह की करती हैं। लेकिन फ्रॉम देम दे ऑलवेज़ हैव अ बिज़ी शेड्यूल, सो देयर गुड टाइम, देयर ऑफ टाइम इज़ हुँ, बेसिकली समथिंग गुड। उसमें उनकी टेस्ट सीरीज़ चली जी, बहुत ज़्यादा। प्लेयर उनके एस्टेब्लिश्ड हैं। वर्ल्ड कप वो जीते हैं। पिछले एशियन चैंपियन वो हैं, बहुत सारे मैचेज़ पिछले आखिरी जो हैं वो सारी सीरीज़ें उन्होंने जीती हैं, चाहे जीती हुई साउथ हैं। अफ्रीका के हो। तो वो भी टॉप ऑफ कॉन्फिडेंस है अपने और आई थिंक मेंटली दे नो दैट दे हैव द मटेरियल टू विन अ चैंपियनशिप। हुँ, तो ये बड़ी एक फैक्टर होता है और उन्हें
अब जैसे यूएई आराम से अगर हार जाती है उनसे, ठीक है, तो एक आधा मैच और अच्छा खेलते हैं, तो देन एवरी गैप इज़ हिस्ट्री। हाँ जी। बात तो गेंद बल्ले में लगने की है, हाँ जी। विकेटें मिलने की है, 2 अच्छे गेंद हाथ में फील्डर पकड़ ले, कैच पकड़ ले, हुँ, तो ही हैज़ अराइव्ड और दे हैव अराइव्ड, उसमें फिर वो गैप-गूप नहीं रहते फिर। बिल्कुल। अच्छा इस सेशन से पहले एक ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी कप्तानों की, बड़ी मॉडरेट डिस्कशन की, बड़ी बैलेंस बात की आगा की तरफ से भी, सूर्य कुमार यादव की तरफ से भी। उन्होंने भी कहा कोई हमने तो कोई नहीं सुना, कौन फेवरेट है, कौन-सा नहीं। तो आप दोनों की डिस्कशन को कैसे देखते हैं? कप्तानों की ऑब्वियसली मैटर करती है, देखिए प्री-मैच। अपनी जगह पे दोनों ने अच्छी बात की हुँ, है। एक अगर लेट्स से कि अगर एक फेवरेट हो और एक फेवरेट ना हो, तो फेवरेट हम एक क्योंकि हाई प्रेशर मैच है, जी, इसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा हाई हो सकता है, तो दे विल ऑलवेज़ प्ले डाउन। फेवरेट के लिए कह देना बेहतर है कि नहीं यार नया मैच है, क्या पता कोई भी जीत सकता है। जी। और दूसरे के लिए जो है वो कहेगा जी ठीक है, ऐसी कोशिश करनी है, देखी जाएगी, हम ऐसे तो नहीं होगा, मैच तो खेल के पता लगेगा कौन जीतता है। तो दोनों ही आउटराइट बातों में एक-दूसरे को नहीं हराएँगे। हुँ, दे सेंसिबल पीपल, जी। कप्तान ने 2 हैं, ठीक है? उन्हें पता है बाद में हाँ। जवाब भी देना है, हाँ जी, ठीक नहीं है ना? ये सही जो है। अभी आपसे सवाल-सवाल कर रहे हैं, इन्होंने अगले भी तैयार किए अगले होने भी हैं। तैयार करने और कोई हाँ, बुरा दिन गया जान भी सो छूट गई। आई थिंक दे आर स्मार्ट इनफ टू हुँ, रिस्पॉन्ड इन अ गुड मैनर। बाकी यही है कि ये एक ऐसा मैच है, हर बंदा इसमें हिस्सा डालना चाहता है, चाहे वो इश्तिहार हों, चाहे सहाफ़ियों के सवाल हों, क्योंकि आजकल वायरल होने का ज़माना है ना। जी। तो कोई ऐसी बात कर दी जाए, कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो चीज़ वायरल हो जाए, पता लगे इसके सवाल पे हो गया था ऐसा। हमारे नेबर तो अभी वो शेक हैंड पे ही रोई जा रहे हैं। वो उनके अलावा उनका कोई माइंडसेट ही नहीं है कि शेक हैंड क्यों किया कप्तानों ने और मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन के साथ भी क्यों शेक हैंड किया, वो उससे बाहर ही नहीं आ रहे। इधर मैच होने जा रहा है, वो शेक हैंड पे फँसे ये किन नहीं, लोगों की बात कर रहे हैं हाँ आप जी, ऐसे ही। थोड़े? अच्छा चलिए जी कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने आपसे कहा था जी, वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्योंकि म्यूचुअल जो ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन उनको मैं कंपाइल करके आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि सबको इंक्लूड करना समहाउ पॉसिबल नहीं है तो इसलिए अभी थोड़े दिन ठहर जाओ, उन्होंने ट्रंप नाल भी हाथ मिलाना है, ਤੁਸੀਂ फ़िक्र ना करो। हाँ जी, बिल्कुल। उत्ते मिलाना पैना है इन्हां नूं। दोनों तरफ यही है। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा जी, सलमान भाई एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया, वो ये है कि हारिस परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। ये कहा जा रहा है कि क्या सबसे ज़्यादा फरहान से एशिया कप में कीपिंग करवानी चाहिए और साथ हुसैन तलत को ऐड कर लिया जब वो स्पिनर को अच्छा खेलता है, मेरा भी अपना मानना ये है। और दूसरा इसके कंपैरिज़न में है कि क्या डोमेस्टिक में कोई ऐसा कीपर है, कुछ लोग उमर अकमल का भी कह रहे हैं कि जी वो 5वें छठे नंबर के अगर कोई बैटर के तौर पे चाहिए तो उसको यूज़ कर ले, तो आपका क्या टेक है? देखिए डिपेंड करता है कि आपने सीज़न में पिछले क्या परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हुई हैं। हुँ, तो जो हर टीम का विकेट कीपर है, देख लें डोमेस्टिक में क्या परफ़ॉर्मेंस है, वैसे भी तो सारा काम डाटा ड्रिवन ही है ना। हुँ, कौन-सा आपने देखना है कि किसके खिलाफ कहाँ जाके क्या किया, आपने तो पढ़ना ही है। हुँ, किसी ने आपको फाइल दे देनी है, शीट दे देनी है, तो आपने तो पढ़ना ही है। तो आपने उसकी बेस पे फैसले करने हैं, जी, ठीक है? तो ठीक है, वो हर टीम का विकेट कीपर होगा, देख लें उसमें से कौन है। नेमली रिज़वान भी अच्छा खेल रहा है वहाँ पे। जो वेस्ट इंडीज़ की लीग हो रही है, कल उन्होंने कोई 90 रन की इनिंग खेली है, नॉट आउट रहे हैं। हुँ, मुश्किल पिच था, जी। बाकी सारी टीम आउट हो रही लेकिन थी। वो टॉप ऑर्डर में है ना, ये मिडल ऑर्डर मैं के कह रहा हूँ तरफ जी ऑर्डर तो बाद की बात है ना। जी, अभी आराम तो कर अभी रहा है। अभी भी जो जो खेल हुँ, रहे हैं वो ऑर्डर में कहीं पे भी खेल रहे हैं, फँसे हुए हैं ना, फॉर्म जी, नहीं है। तो बात ये होती है कि आप इन फॉर्म प्लेयर को हमेशा इंडक्ट करने की सोचते हैं। बहरहाल अभी दे हैव गॉन विद हारिस, तो इस पे इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स विश हिम हुँ, लक, ठीक, क्योंकि हमने भी उस पे तनकीद किया। ज़ाहिर है वो जो भी बंदा कुछ नहीं करता, जब मैं भी हाँ जी, नहीं स्कोर करता था तो मुझे भी तनकीद होती थी। हाँ जी, ठीक है? तो वो उस पे भी बेचारे पे हो रही है, लेकिन ये हर प्लेयर के साथ ये है ऐसा केस। तो अभी नया टूर्नामेंट है, अल्लाह करे तो जो भी उसको आता है वो उसकी लग जाए। हाँ जी। और ये वो एक डिबेट है जी, वो टॉप ऑर्डर में खेला जाए और इस तरह की बात। अच्छा ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया, वो ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग तो समहाउ सेटल्ड है, हमने हर मैच में यही देखी। बॉलिंग के हवाले से क्वेश्चन है, क्या रहना चाहिए 3 स्पिन के साथ स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ या आपको लगता है कि 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए? देखिए पिच देखकर है ना, पिच देखें, अगर तो लगता है उस पे टर्न होना है या टर्न हो रहा है, तो फिर आप जा सकते हैं। दुबई में टीमें जाती हैं 3 से 4 स्पिनर्स के साथ भी जाती हैं। 3 पूरे स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान गई है, 2 स्पिनर जी। स्पेशलिस्ट डाले हैं, तो प्रेशर और था अफ़गान बैटर्स के ऊपर। तो उससे पहले तो सब यही पूछ रहे थे कि यार क्यों नहीं इकट्ठे खिलाते? आखिर ऐसी क्या वजह है कि क्यों नहीं इकट्ठे खिलाते? हुँ। तो हमने तो यही सोचा था कि शायद इन्होंने इस्तिखारा किया हुआ है या फिर इनके बुज़ुर्गों ने कहा हुआ है। पीर साहब को कहा कि हाँ, नहीं खिलाने और जब वो मज़े की बात ये है कि जब खिलाए तो फिर डिफेंड भी बड़ी देर करते रहे कि हाँ। आज हमें लगा कि वो आगा साहब ने भी कहा, कोच ने भी कहा, अभी हमें लगा कि ये पिच ऐसी है तब खिलाए तो भाईजान बांग्लादेश की सी
कि अमेरिका में क्या पिचेस थी? चले जी, उनका फैसला जो है सही हुआ, उन्हें मुबारक, हाँ जी, अच्छी मुबारक। बात है। अच्छा, ये शादाब खान के हवाले से जी, पाकिस्तान के मेन की प्लेयर रह चुके हैं, अगर वो अब रिकवर हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो क्या इस टीम में उनकी जगह बनती है या अब उनकी जगह नहीं बनती? मुझसे पूछ रहे हैं ये, जब इतना डेप्थ में सवाल कर ही लिया तो उसकी रिप्लेसमेंट भी बता दें कि वो किसकी जगह आएँगे? सवाल तो ये तो है यही ना। पूछ रहे थे कि शायद चले वो आप ही बता दें, अगर आता है तो बनती है जगह, देखिए, नहीं मैं बनती? तो आपको कह रहा हूँ कि इन फॉर्म प्लेयर्स का इंडक्शन होना चाहिए। हुँ, अगर बात फॉर्म का इंडक्शन की बात नहीं है, इन फॉर्म की, तो फिर बाबर तो कभी बाहर नहीं होता पाकिस्तान टीम से। हुँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना जी? लेकिन लेकिन इसका ये है कि ये वाइस कैप्टन था और तो इसकी वो जगह कैप्टन था। नहीं, इसको अनाउंस भी नहीं ने किया, क्या? अभी वाइस कैप्टन किसी को अनाउंस नहीं किया गया। वो तो उन्होंने कहा है कि अब ट्रेंड ही नहीं है वाइस कप्तानी का। अगर अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, हाँ, सुनिए तो जी। उन्होंने कहा था कि आजकल कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बट ठीक है जब ज़रूरत पड़ेगी बता देंगे कौन कप्तान है। उसका यही मतलब है ना कि लेट्स से अगर कप्तान किसी वजह से बाहर भी जाता है मैच में, तो वो किसी को नॉमिनेट कर सकता है कि यार यू लुक आफ्टर जितनी हुँ, देर मैं बाहर हूँ। तो वो ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो नॉमिनेट कर लेगा अपने हुँ, बंदे को, या जो भी उनका पहले से प्लान होगा कि अगर आप बाहर जाते हो आगा तो फिर कौन करेगा कप्तानी, तो टीम को तो ग्रुप को पता होगा। जी, रिवील नहीं किया उन्होंने। हुँ, तो जब अगर होता तो फिर रिवील कर देते। बिल्कुल। एक ये बाबर और रिज़वान के हवाले से क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जी हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, पहले उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन पे क्रिटिसाइज़ किया कि दे शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द टीम, वो नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली वो हर शो में और जगह पे बात कर रहे हैं कि इनको होना चाहिए, टीम इसके मुकम्मल नहीं होती। 1-2 का तो नाम भी लिखा है, इसमें सर-ए-फ़हरिस्त नाम का मैंने देखा कामरान अकमल साहब का आ रहा है और वो तो चचा से लड़ाई भी बड़ी फ़ेमस उनकी रही इसी स्टेटमेंट के ऊपर। अब वो मैं देख रहा हूँ, मैं भी खुद उनके 2-3 इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो कह रहे हैं टीम में होना चाहिए। तो वो लोगों का मानना ये है कि पहले की होया सी तो हुन की होया, उसने तो कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया। ये देखिए आई डोंट नो, ये वही बता सकते हैं। और दूसरी बात जो है कि वो क्योंकि दे आर वन फैमिली, तो हो जाती है ऊपर नीचे बात। आई डू नॉट वांट टू कमेंट, जो कि किसी की इंटरनल फैमिली की बातचीत है, मैं उस पे बात करना नहीं जी। चाहता। चलें, और ये एक ये है कि स्टार स्टडेड प्लेयर नहीं है, दोनों साइड पे इंडिया के भी 2 बड़े नाम नहीं है, पाकिस्तान के। वो कह रहे थे कि ये क्या व्यूअरशिप को हिट करेगी चीज़, इम्पैक्ट डालेगी या उसपे नहीं आएगा? पाकिस्तान, इंडिया मेक स्टार्स। हुँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू बिकम स्टार्स। हुँ, तो ये मुकाबला जब भी होगा, समबडी विल बिकम अ स्टार। हुँ, तो एग्जिस्टिंग स्टार्स भी हैं उसमें, किसने कहा नहीं है? वो उनकी टीम में बुमराह नहीं कह रहे, हुँ। सूर्या कुमार यादव स्टार नहीं है, शुभमन गिल स्टार नहीं है, हाँ, वो बिल्कुल भी स्टार टीम नहीं। में है। हुँ, जो नए लड़के खेले थे, उनकी अभिषेक भी है, अब उनके फिर बड़ी-बड़ी वर्मा। फॉलोइंग है, ठीक है? और पाकिस्तान की टीम जो है उसमें क्या शाहीन नहीं खेल रहे? क्या उसमें हारिस नहीं है, हारिस रऊफ, या आपके जो स्पिनर हैं नवाज़ कब नवाज़ से है, खेल रहा है? कोई अभी 5 विकेटें ले गए तो स्टार नहीं बना ना, हाँ जी। कब से खेल रहा है? तो 4-4 5-5 तो दोनों में है ना। तो जो टीम जीत जाएगी वो ज़रा फिर कुछ दिन सारी अपनी अगले मैच तक आपस के वो एन्जॉय कर लेगी। जी। एक कुछ इंडियंस का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जी आपके ख़्याल में अ, इंडिया का, क्योंकि शुभमन गिल भी आ चुके हैं, तो ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए? शुभमन गिल और अभिषेक होना चाहिए या आपको लगता है कि सैमसन और अभिषेक को होना चाहिए? देखिए, शुभमन गिल क्योंकि एक स्टेबल बैट्समैन है, वो इतना क्लासी प्लेयर है, वो ओपन भी खेल सकता है, वन डाउन भी खेल सकता है। तो ही कैन, आई थिंक इट्स हिज चॉइस, बट ही कैन प्ले वन डाउन, क्योंकि वो दोनों टोटली एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं। हुँ, उनकी जो गेम है वो एक पर्टिकुलर है, ये एक वर्सेटाइल प्लेयर है। तो इसको मसला नहीं होगा अगर ये वन डाउन भी आता है। बिल्कुल। और एक फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप पाकिस्तान के जो ये मॉडल है, जो मोड है एग्रेसिव क्रिकेट का, या जो थोड़ा-सा चेंज किया जा रहा है, आपके ख़्याल में ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है? ये बेहतर डायरेक्शन है आगे बढ़ने के लिहाज़ से? यार ये क्रिकेट में ये डायरेक्शन नहीं होती है, इट हैज़ टू बी अडैप्टेबल। हुँ, अब आपने जो भी चेज़ करना है या जो टारगेट सेट करना है, वो पिच कंडीशन के हिसाब से करना है। जी। ऑपोज़िशन को सामने देखते हुए कि इनके खिलाफ कितना होना चाहिए, हम कितना डिफेंड कर लेंगे, या कितना हम इनके खिलाफ चेज़ कर लेंगे, या इस पिच पे कितना स्कोर डिफेंडेबल है, हुँ, इस पिच पे कितना टारगेट हम अचीव कर सकते हैं चेज़ में। तो ये तो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग है, ये प्रीसेट माइंडसेट से आप हाँ, थोड़ा आप ये कर सकते हैं कि यार अपनी खेलने का तर्ज जो है थोड़ा वो कर चेंज लिया है, कर दें। लेकिन उसको सिचुएशन में ढालना ना हुँ, आपने।
वो लब्बे ना लब्बे स्पीड 190 वो ब्रांड नहीं है क्रिकेट का, वो तो इंग्लैंड से हाँ। गले पड़ गया उनके। हुँ। अब वो उसको रीथिंक करके ठीक कर रहे हैं, तो अगर आपने वही राउंड अबाउट के चक्कर लगाने जो इंग्लैंड लगा के वापस आ गई है, तो तुसी जल्दी आ जाओगे। बिल्कुल और ये आगा से एक पोस्ट में ये जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हाँ, पूछा गया कि पाकिस्तान ने तो तीसरे नंबर पे छक्के मारे हैं सबसे ज़्यादा। तो आगा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि एज़ लॉन्ग एज़ पाकिस्तान इज़ विनिंग तो मेरी नज़र में हमने सबसे कम छक्के लगाए। एशिया कप जीतना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो ये कप्तान की भी क्लैरिटी मुझे लगता है हाँ। कहीं न कहीं है। अच्छा दूसरा उन्होंने ये कहा कि दुबई ये मेरा ख़्याल है पिच वाला ही क्वेश्चन है लेकिन चलें अब पूछा हुआ है। वो ये है कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो वो सवाल ज़्यादा आते हैं। कि कितना टोटल पाकिस्तान को इंडिया को कंसीडरिंग देयर बैटिंग कितना होना चाहिए जिसको वी कैन डिफेंड? देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच है, एनीथिंग अबव 175, 170 विल बी अ डिसेंट स्कोर इन अ हाई प्रेशर गेम। हुँ, ठीक है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स लाइक आई ऑलवेज से कि पिच कैसी है ना। जी। अगर पिच ही हाई स्कोरिंग होगी तो फिर दूसरे के पास भी चांस है। हाँ, हुँ, प्रेशर ज़रूर होता है ऐसे मैचों में चेजिंग साइड पे, लेकिन पिच का बड़ा अमल दखल है। और आई थिंक कि चेस में पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली हुई ओवर हुँ। द पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकली। सो बैटिंग फर्स्ट माइट बी देयर चॉइस, और हमने देखा कि अभी तक तो शारजाह में तो ये हो रहा था, लेकिन दुबई माइट बी अ डिफरेंट स्टोरी, अबू धाबी जी। माइट बी अ डिफरेंट स्टोरी। जो अभी तक उधर गेम्स हुए हैं, वो पिचेज़ में थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, उतना टर्न नहीं मिल रहा था स्पिन। हुँ। लास्ट 2 क्वेश्चन है सलमान भाई, एक ये है कि पाकिस्तानी बैटर्स और आप लोगों ने भी बहुत बात की हाथ से रीड नहीं करते। उधर कुलदीप है और कुलदीप के होते हुए क्या पाकिस्तान फिर स्ट्रगल करेगा और ये क्यों चीज़ इम्प्रूव नहीं हो पा रही? ये काफ़ी लोगों ने पूछा और हमने इस पे बहुत बात देखिए, भी की है। इसके लिए मैंने तो बताया था कि क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम भी सॉल्यूशंस है, हाँ जी। तो बेसिकली यू हैव टू गेट किड्स जो बॉलिंग कर रहे हैं, या बॉयज़ फ्रॉम क्लब्स या डिफरेंट लीग्स। आप अरेंज करें नेट बॉलर्स जो ये वैराइटियाँ करते हैं, उन पे लंबी-लंबी बारियाँ लें। हुँ, कोशिश करें जब उनके हाथ से बॉल रिलीज़ हो, शाउट करें हुँ। कि गुगली है, लेग हाँ, स्पिनर है, टॉप स्पिनर है, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ एंड लेट द अदर नो, ताकि आपकी जो कैपेबिलिटी है टू पिक द बॉल फ्रॉम द यस, हैंड, वो हाँ, आपकी बेहतर हो। हम बेहतर हो। ऐसे ही किया करते थे, जब हुँ, पहले खेलते थे ना, तो जी। अभी भी आदत ऐसी पड़ी नहीं है सलमान भाई मैं कि वैसे मैच देख भी रहे हो ना, तो आवाज़ दे देते हैं गुगली है या अच्छा दूसरा हम है। क्रिकेट खेले हैं लेकिन अगेन हम कोशिश होती है हर मैच देखा जाए, देखते हुए पता चल जाता है ये गुगली करा रहा है राशिद या कोई भी बॉलर है, ये लेग ब्रेक है, हम चले उस तरह प्रोफेशनल नहीं है जिस तरह क्रिकेटर होते हैं, इनसे क्यों नहीं पिक होती? मैं मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देखिए, अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है बस ये स्पिनर के आगे, या टू मच स्टिक प्रैक्टिस हो सकता है और लेस वो बॉलिंग आपने बड़ी प्रैक्टिस हो अच्छी बात सकता है। बताई हाँ, थी कि स्टिक से बहुत स्टिक सब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसें होती हैं आजकल। हुँ, नेट्स लड़के उतने लंबे नहीं करते। पहले तो होता था कि घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटे खेलते रहते थे। नेट लगने से पहले ही बॉलर लगा के खेलते रहते थे। या या कोई 2-3 लड़के या आपकी पकड़े। अपनी टीम के अंदर या हाँ। वो आपके डोमेस्टिक में इस कैलिबर के बॉलर नहीं है शायद ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसको अकेले नहीं, ही नहीं है। नहीं, देखिए आप की जो मिस्ट्री स्पिनर है आपके पास है, वन ऑफ द टॉप मिस्ट्री स्पिनर्स है। हुँ, सुफ़ियान मुकीम है, फैसल फैसल अकरम अकरम इज़ है, आउटस्टैंडिंग। वो इतने अच्छे बॉल हुँ, करते हैं, हुँ, तो अगर आप उनको ये उनको भी नहीं फिर पिक कर पा रहे होंगे। हाँ, देयर इज़ सही नॉट कि जी वो एक्स्ट्रा स्पेशल बॉलर्स हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। राशिद खान की 700 के करीब विकेटें अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो एक अरसे दराज से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, कई बार वो आपके सामने आ चुका है, पता नहीं हाँ जी, कितना उसका डाटा बन गया होगा, तो फिर डाटा ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ किधरे फिर। हाँ जी। मतलब यू कांट यूज़ एनीथिंग टू हुँ, हेल्प योरसेल्फ, हुँ। देन व्हाट्स द पॉइंट? ऐसे ही है और हाँ। वैसे अभी तो हमने देखा है वीडियोज़ इस ही है ना, वीडियोज़ भी हाँ आप जी, जिस मर्ज़ी एंगल से हाथ देख लें, सामने से देखें, पीछे से देखें, आप नोट करें कि कितनी वो फ्लाइट बॉल देता है, किसको किस देता तरह है? पकड़ता हाँ, है, किस तरह रिलीज़ करता है, क्या एंगल होता है। तो ये चीज़ें बैट्समैन पिक करते और हैं ये यार, ये बड़ा सरप्राइज़िंग है कि मुझे पिक नहीं अच्छी हो तरह रहा। याद है कि सकलैन भाई जब आए थे तो ही वाज़ एब्सोल्यूटली अनप्लेएबल किसी को पल्ले नहीं पड़ता था। बट आफ्टर 2-3 इयर्स सारों ने मारना शुरू कर दिया हाँ। उनको। तो वो बड़ा एक सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन ये था कि चैंपियन ट्रॉफी में भी देखा कि भारत के सब स्पेसिफिक वेन्यू थे। वर्ल्ड कप के अंदर भी पहले ही अनाउंस कर दिया गया था प्री सेमीफाइनल भारत पहुँचेगा तो इधर खेलेगा, अमेरिका में खेलेगा तो न्यूयॉर्क में खेलेगा। अभी भी वो कहा जा रहा है कि मोस्टली इनके तमाम मैचेस जो है ज़्यादातर वो दुबई में ही रखे गए। तो एक कंट्री को हर इवेंट के अंदर क्यों मनी डिक्टेट्स, सिंपल एज़ दैट। फ़िज़ूल बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इधर के घुमाएँ, उधर से घुमाएँ। मनी डिक्टेट्स, स्पॉन्सर उनका है, ऑडियंस उनकी है आपको भी ज़्यादा, उन्होंने दे दो हैं? मैं कॉपी रह जाता वही दे ठीक है ना, बस जब बात ये है कि इट इज़ हैपनिंग ना, हाँ,
या तो सारे उसका कुछ कर लें, हाँ जी। तो जब नहीं कर सकते तो कीप प्लेइंग। और जब वो न्यूज़ीलैंड हारा है और फिर सब कुछ हुआ, फिर बातें की, तो पहले ही कर लो, पहले रो लो चैंपियन ट्रॉफी में, नहीं एक ही वेन्यू पे। बात है ना कि हर बंदा अपनी जगह पर अपना फ़ायदा जाने नहीं देना चाहता। हुँ, अपने वक़्त पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और हर बंदा चाहता है कि दूसरा बोले। जी। लेकिन इन सबको ये सोचना चाहिए कि ये आपस में खेल के तो पैसा नहीं बना सकते ना। हुँ, जी, ऐसे ही। आपकी प्रेज़ेंस से ही सारा कुछ होता है ना। हुँ, तो गेट समथिंग व्हिच इज़ मोर बैलेंस्ड। तो अब बाद में कहने का कोई फ़ायदा नहीं। अब टूर्नामेंट शुरू हो गया तो अब कह रहे तो पहले बोलते जब तय हो हाँ रहा जी। था। ये वही है ना, हमने हाँ जी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कहा था। हाँ जी, बिल्कुल, ये ऐसे ही बात है। कहा था कि जी आप पहले बात करें, ये बाद में जी हमें दोबारा ट्रैवल करा दिया, हम तो कंट्रियों की सैरें कर हम रहे हैं, ये एक कंट्रियों ही के जगह सैरें पे कर है। रहे हैं, ये हाँ, एक जगह पे है और क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इफ यू वांट टू टॉक, टॉक बिफोर वरना क्या लगे रहो फिर, खेलते रहो। बस बिल्कुल सलमान भाई, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सिग्निफिकेंस है इस एशिया कप की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उसकी रिवाइवल के लिए, वो कितनी है और ये कि पाकिस्तान का इसको जीतना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मैं बात टूर्नामेंट से इंटरेस्ट रिवाइव होता है, क्रिकेट नहीं। हाँ, मैं उसी एक जीत कॉन्टेक्स्ट के से अंदर सेकंड हाँ जी, इंटरेस्ट रिवाइव होता है, क्रिकेट नहीं। क्योंकि हाँ, इन लोग वो ना एक वन ऑफ जुड़ते द जा रहे हैं। एस्पेक्ट है। हुँ, बट अनलेस यू मेक अ ट्रू रिवाइवल व्हिच इज़ योर पाथवेज एंड डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक यस, अनलेस आप राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट की जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, तब तक आप क्रिकेट को रिवाइव नहीं कर सकते। आप इंटरेस्ट रिवाइव कर लेंगे, हो सकता है अगले 2-3 दफ़ा में आपका स्पॉन्सर बेहतर हो जाए, बेहतर हो आपकी जाए। डील टीवी राइट्स की बेहतर हो जाए, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट कुछ देर के लिए बेहतर हो जाए। क्रिकेट नहीं ऐसे चेंज चेंज होती। होगी, वरना बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ 2 वर्ल्ड कप जीता, फिर उनकी क्रिकेट चेंज हो गई होती। पिछले हाँ। कुछ सालों में वो 2 टी20 के वर्ल्ड कप जीता है, हुँ, उनकी क्रिकेट को लगता है उसके ऊपर मतलब कोई चिड़ी जितना फ़र्क भी नहीं पड़ा। जी, बल्कि वो और ख़राब हुई और है। खराब होगी। हाँ, तो ये वो एक कह लें कि एक अ, इट्स अ फूल्स पैराडाइज़ इफ यू थिंक लाइक दैट कि यार इससे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। हुँ, क्रिकेट नहीं, आपका इंटरेस्ट रिवाइव हो सकता है, थोड़ी लोग आपकी जुड़ जाएँगे एग्रीविएशन हाँ ज़रा जी, कम हो सकती है, आपका मूड बेहतर हो जाएगा। जैसे एक बच्चे को आप ले दें ना जो वो चाह रहा होता है, तो जैसे ही वो खाता है देन ही वांट्स समथिंग एल्स। यस। ठीक है ना? सो अनलेस ही इज़ ईटिंग ही विल हैव फन। ये जो लोग हाँ। नाराज़ हैं, ये थोड़ा-सा दोबारा से करेक्ट हो जाएँगे नहीं, गेम के कुछ साथ। तो हो जाएँगे ठीक, अब कुछ वैसे ही पैदा ही नाराज़ हुए हैं, उनकी नाराज़गी का फ़िक्र करनी नहीं चाहिए। सही है। और मेरा ख़्याल है ये गेम की जब बात की जाती है बिल्डिंग की तरह है ना जी, बेसमेंट ठीक होगी, बुनियादें ठीक होंगी तो आपकी बिल्डिंग ये तो पूरी खड़ी ऑब्वियस होगी। है, पिरामिड्स आर बिल्ट लाइक यस, ब्रॉडर बेस, फर्म बेस, फिर उसके ऊपर आप इमारत उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सलमान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अजी ये पूरे वीक का राउंड अप था, एशिया कप स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हम कोशिश करेंगे उसके बाद दोबारा हाज़िर हों, अगर उससे पहले भी कोई चीज़ ऐसी हम बना सकें तो ज़रूर आप लोगों के लिए दोनों प्लेटफ़ॉर्म से लेके आएँगे। एक तो ऑलरेडी सलमान भाई के जो प्लेटफ़ॉर्म है उस पे तो डेली आप देख ही रहे हैं। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।